हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अजिंक्य सर और आप मेरे साथ अभी पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये क्लास 12 का हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर का ये फर्स्ट बीट हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो एक ओवरव्यू देखते हैं इस टॉपिक का। इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टी का डिस्कशन। तो एक छोटी सी ट्री डायग्राम अगर हम बना दें यहाँ पे, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे हम चार्जेस की प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो दो चार टॉपिक हमें आगे मिलेंगे ना, उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर एक रास्ता बताएगा कि हम किस गली जा रहे हैं, जिसका हमें आता पता हो। ठीक है, कि कोई चार्ज है, चार्ज भी समझाऊंगा चार्ज क्या होता है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, मतलब कोई एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है। आगे देखेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको कहते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी किसको कहते हैं। ठीक है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है या ये बॉडीज चलने लगी, तो ये दो प्रकार से हम इसको डील करते हैं। तो जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वो क्या क्या करती है। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में है, चार्ज बॉडी रेस्ट में, तो क्या क्या करती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ेंगे वो होगी इस टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब नाम में ही देखो स्टैटिक्स है, चार्ज रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आएगा ये जो हमने हेडिंग दिया। क्या हेडिंग दिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और दूसरा आएगा इलेक्ट्रो, ये थोड़ा एडवांस रूप होगा इस सेकेंड टॉपिक। ये वाला हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा और इसका सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। दो टॉपिक इधर हो गए। ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्लास 12 का और ये क्लास 12 का दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, फिर जब चार्ज चलने लगेगा ना, जब चार्ज चलने लगेगा मतलब वो मोशन में रहेगा। अगर ये चार्ज देखो, जैसे मैकेनिक्स में हम यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है भाई साहब। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो यहाँ पे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे कि चार्ज के पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ एक टॉपिक आएगा मैग्नेटिज्म। इसको अलग ही रखते हैं, मैग्नेटिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर आएगा 4। 3 का आ गया वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो थोड़ा सा अलग चलता है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे कर देंगे एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज पार्टिकल अगर भागने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भागने लगेगा, तो वहाँ पे एक टॉपिक निकल के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये कुछ टॉपिक नंबर 7 वगैरह है। ठीक है, मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने के 4 टॉपिक हमारे पास हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 7वां, जहाँ पे हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि चार्ज अभी रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, एक जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस जानते हैं अंडर दिस टॉपिक, जिसका हेडिंग हमने दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इस पेज के बाहर आते हैं और एक्चुअल टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हेडिंग दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बचपन से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, वो अभी रिफ्रेश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं चार्जेस आर फंडामेंटल characteristics
ऑफ एनी पार्टिकल लाइक मास, ब्रैकेट में डाल दिया ये टर्म, ठीक है। चार्जेस फंडामेंटल है, कोई भी पार्टिकल को क्या होता है, मास होता ही होता है। वैसे भी कोई भी पार्टिकल को चार्ज होगा ही होगा, मतलब ये क्या है, उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मतलब ये चीज़ होती ही होती है उसके पास, कोई भी पार्टिकल ले लो, ठीक है, उसके पास चार्ज होगा ही होगा। अभी चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये उसके पास होते ही है ना, उसके बिना कोई पार्टिकल बनता है क्या, नहीं। तो हमने कहा वो फंडामेंटल है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं। बी पॉइंट में हम डाल देते हैं इसे टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, समबडी इज कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली। चलो हो गया। सो टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन से कोई बता सकता है, पढ़ाया हमने बचपन में, कौन से दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्जेस है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। कोई बता सकता है कि किसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे, किसको हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे पॉजिटिव, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहेंगे वो नेगेटिव। बहुत खूब, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है हम कहेंगे निगेटिव चार्ज है बॉडी के ऊपर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। एक्चुअली में देखो क्या है, बड़ी सिंपल भाषा में, तो सिंपल भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि कोई बॉडी मान लो, दिस इज बॉडी, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बॉडी कैसी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम जानना चाहते हैं क्या, हमारा पर्पस क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, ठीक है। मैंने एक बॉडी ली, मैंने कहा कि ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने निगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी समझ में आएगा। कोई एक दूसरी बॉडी है, कोई एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये इसके ऊपर हमने ऐसा लिखा है प्लस। कोई एक और बॉडी लेते हैं, उस बॉडी के ऊपर कुछ इस प्रकार से लिखा है माइनस, ये निगेटिव। इसको मैंने नाम दिया, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली, कलर ज़्यादा हो गए, टेक वाइट कलर, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। लेट मी राइट द निगेटिवली चार्ज बॉडी हेडिंग, फिर हम डिस्कस करते हैं। दिस इज निगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब उसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या, नहीं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब ये ऐसी बॉडी है, ये रो रही है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई चुरा के लेके गया इसके इलेक्ट्रॉन को, मेरे इलेक्ट्रॉन खो गए, रो रहा है बेचारा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे बॉडी के पास उतने हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ पे ज़रूरी है ये स्ट्रक्चर के लिए उतने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बॉडी को किसी के साथ हमने रब किया, जिस बॉडी के साथ हमने इसको रब किया हो सकता है वो बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया हो, तो हमारी ये बॉडी कैसे हो गई अभी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन चले गए बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमतरता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे बॉडी को हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिवली चार्ज बॉडी, बधाई हो बधाई हो, आप 2-4 इलेक्ट्रॉन्स और हमारे तरफ से लीजिए, और लीजिए ना, और थोड़ा लीजिए, और थोड़ा लीजिए। ये कह अरे बस 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 और थोड़ा लीजिए, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की बारिश हो रही है उसके ऊपर, अमीर है ये कहेगा मैं अमीर हूँ, ये कहेगा मैं गरीब हूँ,
ठीक है. सो ही इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन देन रिक्वायर्ड, दैट बॉडी इज कॉल्ड एज निगेटिवली चार्ज बॉडी, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. नेक्स्ट सवाल आएगा फिर, पहले तो लिख लेते हैं. दिस इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, तो मुझे कलर चाहिए. ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगी? दिस इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. डिफिशियंसी कहते हैं ना विटामिन की डिफिशियंसी, वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी. डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और इसको क्या कहेंगे? रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. तो निगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? कम है. ठीक है. अगला सवाल आएगा. अगला सवाल आएगा कि भाई साहब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएंगे कैसे? ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएंगे कैसे? तो कोई भी हमारे टेबल पे, स्टडी टेबल पे स्टडी करके बैठ रहे हो तुम, ठीक है, आई होप कंसिडर कर रहा हूँ. अगल बगल में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं. कौन सी चीज़ें हमारे पास? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है फिलहाल. मेरे हाथ में पेंसिल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ये माउस फिलहाल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है. ये फिजेट स्पिनर, ये भी कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है. तो इनके पास चार्ज ला सकते हैं ना, लेकर आ सकते हैं हम चार्ज. कहाँ से लेकर आएंगे चार्ज? कैसे लेकर आएंगे चार्ज? वो बात करते हैं. चलो आगे. कि मान लो नेक्स्ट स्लाइड, ये क्लियर है बेटा? हटाओ इस स्लाइड को, चलो आगे. हाँ सर. हाँ सर. आगे आए हम. चार्ज ऑन बॉडी. सेकंड सी दिया हमने पॉइंट. यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि चार्ज आता कहाँ से है, विजुअलाइजेशन क्या है इसका. हमने यहाँ पे इसको हेडिंग दे दिया चार्ज ऑन बॉडी. सी, चार्ज ऑन ए बॉडी. ठीक है. तो चार्ज कैसे आ सकता है किसी बॉडी के ऊपर? दो प्रकार से. बाय कंडक्शन, किसी बॉडी को चार्ज करना है ना. बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन या इंडक्शन, दो चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है. दो बॉडीज को मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है. ठीक है. दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी. ठीक है. ये जो बॉडी ए है ये वाली, इसके साथ रब करेंगे हम बी बॉडी के साथ. फ्रिक्शन, डायरेक्टली कांटेक्ट में दोनों बॉडी. स्टार्टिंग से टेक 2 एक्शन. ए बी दो अलग बॉडी, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है. ये दोनों कांटेक्ट में, हाँ भाई कैसा है कैसा, झगड़ा करने लगे. वाह 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 वाह. फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? व्हेन दे आर इन कांटेक्ट. पहले तो दो कांटेक्ट. फ्रिक्शन कब होगा? दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में कंडक्शन हो रहा है. किसका कंडक्शन होगा? इलेक्ट्रॉन का. ठीक है. तो जब ये इन दोनों को हम फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ए के इलेक्ट्रॉन्स फ्रिक्शन के कारण बी के पास चले गए. ठीक है. मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घस के बी के पास आ गए. ठीक है. तो अभी ये दो बॉडी कैसे दिखेंगी? तो जब हम इनको लिखेंगे कि ए तो रोने लगा, मेरे इलेक्ट्रॉन लेके गया, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, दो इलेक्ट्रॉन लेके गया मम्मी. बी मेरे दो इलेक्ट्रॉन लेके गया. तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. बी कहेगा हा 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 हा, मैं नहीं दे रहा तेरे इलेक्ट्रॉन, जा. हा हा हा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे है अभी. हो. तो उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास जो थे वो तो है ही, साथ ही साथ भाई साहब के पास दो चुरा के लेकर आया है इलेक्ट्रॉन. दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, हो गई चार्जिंग. जिसको कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ये कैसा हुआ? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. या हम कहेंगे इसको कंडक्शन. इसको क्या कहेंगे हम? कंडक्शन. ठीक है. ये एक बात है. ये कंडक्शन हमने समझ लिया. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इंडक्शन क्या होगा. कंडक्शन समझ में आया. रबिंग, वो कोम वाला एग्जांपल, कोम वाला एग्जांपल याद है किसी को? यस नो? यस सर. तो ड्राई हेयर में हम कोम को ऐसा करते हैं, फिर वो बाद में किसी कागज़ के पास लेकर जाते हैं हम. दो चीज़ें हुई यहाँ पे. क्या चीज़ें हुई? कोम को रब किया हमने. ठीक है. तो जैसे ही मैंने कोम को मेरे हेयर के साथ रब किया,
तो इनके बीच में झगड़ा हुआ ना, मेरे बालों के बीच में और ये कोम के बीच में, ये कोम है मान लो, ठीक है, तो इनके बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि कोम के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मेरे बालों के इलेक्ट्रॉन्स कोम के पास आ जाए, तो ये चार्जिंग हो गई मेरे बालों की और ये कोम की, कौन से मेथड से? बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट है, राइट। अभी ये जो कोम है, ये कोम मैं किसी पार्टिकल के पास लेकर जाता हूँ, ठीक है, जो कागज़ के पार्टिकल्स हैं, तो उसको ये चिपक जाते हैं, टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, दैट इज़ इंडक्शन। विदाउट टचिंग, वायरलेस, कॉन्टैक्टलेस, ठीक है, 2 गज की दूरी बना के जो हो रहा है, दैट इज़ इंडक्शन, ठीक है, देखते हैं, चलो। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल में हम ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडक्शन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी कैसी है? चार्ज्ड बॉडी है मान लो अभी, ठीक है, कहीं से चार्ज करके आया, रब करके लाए हम, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे अभी, ठीक है, मान लेते हैं कि वो चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। कोई अनचार्ज बॉडी है, इसके पास में हम दूसरी बॉडी लेकर आएंगे, कौन सी बॉडी? अनचार्ज बॉडी। तो अगर ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, एक दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने हैं, कोई चुरा के नहीं लेके गया या किसी के चुरा के नहीं लाया वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे हम? अनचार्ज बॉडी कहेंगे लेमैन की लैंग्वेज में, ठीक है, दिस इज अनचार्ज बॉडी। हमने कहा कि चलो चलो थोड़ा साथ में चलो चलो, ये कहेगा नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ही रखा हमने इसको, तो इस अनचार्ज बॉडी को हमने यहाँ पे रखा इधर, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा नज़दीक, लेकिन हमने टच नहीं किया। तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? ये कहेंगे अच्छा आ गए क्या हमारे इलाके में। तो ये जो अनचार्ज बॉडी है ना, अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज। उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही तो होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। इतना तो समझ है ना हमें। कोई चार्ज पार्टिकल, कोई एटम होता है, एटम के अंदर सेंटर में क्या होती है? न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब अनचार्ज बॉडी, मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर, तो ये जो चार्ज बॉडी है, जो निगेटिव चार्ज बॉडी है, वो क्या करेगी? इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सभी न्यूक्लियस थोड़ी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, मतलब हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ना, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते, बचपन में हमने पढ़ा है। निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये जो अनचार्ज बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले थे, डिन 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 डिन, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, तो ये जो निगेटिव चार्ज बॉडी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन को चल हट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? अनचार्ज बॉडी के अंदर ना एक दरार गिर गई। पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में आ गया, निगेटिव चार्ज थोड़ा सा राइट में आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम चुपके से यहाँ पे एक वायर लगा देंगे, अर्थिंग जिसे बोलते हैं, ज़मीन के अंदर डाल देंगे। तो ज़मीन क्या करेगी? इस निगेटिव चार्ज को खा लेगी। निगेटिव चार्ज वहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के चले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो बॉडी है, अभी इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमतरता होगी, एंड दैट विल बिकम नाउ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कितना सिंपल है। समराइज करते हैं, थोड़ा सा दिमाग में डाल दो चीज़ें जो जो छूट गई हैं। ठीक है, तो ये स्टडी वगैरह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो प्रकार के होते हैं। जहाँ पे डिफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे उसको हम निगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि चार्ज आता कहाँ से? दो तरीके से चार्ज आ सकते हैं बॉडी के ऊपर, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो पहला एग्जाम्पल में हमने देखा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है? दो बॉडीज़ को हम कांटेक्ट में लाएंगे, रब करेंगे एक दूसरे के ऊपर बाय फ्रिक्शन। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ड्यूरिंग फ्रिक्शन कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जैसे कि लेट्स से कि बी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, ए के इलेक्ट्रॉन्स बी के अंदर आ गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना,
दैट इज निगेटिवली चार्ज बॉडी नाउ। तो ये चार्ज कहाँ से क्रिएट किया हमने? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन। मेथड कौन सी है चार्जिंग की? कंडक्शन, ठीक है। और तरीका क्या था? फ्रिक्शन, रब करो एक दूसरे के ऊपर, और जो बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। ये रहा कंडक्शन। इंडक्शन क्या है? व्हाट इज इंडक्शन नाउ? हमने देखा कि एक चार्ज बॉडी, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी होना ज़रूरी है, दोनों ही अनचार्ज बॉडी तो कुछ नहीं होगा भाई। एक चार्ज बॉडी है, मान लो कि हमने एक चार्ज बॉडी यहाँ पे रखी और उसके पास हमने एक अनचार्ज बॉडी लेकर आए, दिस इज अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी के अंदर तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उस स्ट्रक्चर को ज़रूरी उतने हैं उसके पास, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, अपने हिसाब से चल रहा है, ऑनेस्ट मैन है वो। इसके पास लेके आए, ये ठहरा शैतान, इसने क्या करा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं किसी भी अनचार्ज बॉडी के अंदर? बीच में होती है न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब ये निगेटिव चार्ज बॉडी के पास हमने लाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनचार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो चार्ज बॉडी के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से साइड में आ गए, राइट हैंड साइड में, अपोजिट टू दी निगेटिवली चार्ज बॉडी। और ये न्यूक्लियस को ये अट्रैक्ट करेंगे ना, न्यूक्लियस कैसे है तो बढ़िया ना, तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन, तो इनके बीच में दरार क्रिएट हो गई, सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्रिएट हो गए, और हमने यहाँ पे एक वायर लगा दी, वायर के अंदर से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है चले गए। नाउ द बॉडी बिकेम पॉजिटिवली चार्ज। अरे ये बहुत बेसिक सी बात है, जहाँ पे हम चार्ज बॉडी के ऊपर कैसे आता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात करते हैं अभी, ये तो हो गई चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम बात करते हैं कि अभी कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। आधा चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि उसको हम नेक्स्ट पेज पे, मतलब इसी को कंटिन्यू करते हैं ये पेज पे, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यूएशन टू दैट इज़ आवर थर्ड पॉइंट चल रहा है ये, ठीक है। ए बी सी पॉइंट के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं ये सब। स्मॉलेस्ट चार्ज that can transfer from one body to another is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम ये यूनिट है किसका? चार्ज का। समझते हैं क्या मामला है ये, पहले मैं नीचे लिख लूँ, यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम। भैया चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। क्या मामला है यहाँ पे? एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस यूनिट ऑफ चार्ज। ये बॉडी है ए बॉडी, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। इनको बाय कंडक्शन कहो, बाय इंडक्शन कहो, कुछ ना कुछ चार्ज ये हो रहा है। मान लो इन दोनों को हमने फ्रिक्शन मतलब रब किया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। इलेक्ट्रॉन को सिंबल ई लिखते और ऊपर माइनस लिखते क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऐसा कहते हैं, राइट। तो मुझे बताओ कि ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जब ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा? तो ए कौन सी बॉडी होगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। और बी कौन सी होगी? नेगेटिव, ठीक है। तो हमें पूछेंगे कि ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा। हम ये नहीं कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमने कहा अरे कितना, 2 किलो, 3 किलो, 10 किलो। हमने कहा 10 किलो, 3 किलो ऐसा यूनिट नहीं होता है चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। मतलब ये जो ए बॉडी है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया बॉडी के ऊपर? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और बी के ऊपर कितना आया? वही नंबर, बस निगेटिव साइन लगाया। अच्छा, और एक एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग अपलिफ्ट करते हैं। सेकेंड एग्जांपल
हमारे पास यही बॉडी है, यही बॉडी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन बॉडी के ऊपर, ए बॉडी से बी बॉडी के ऊपर चले गए, तो कितना चार्ज आएगा ए बॉडी के ऊपर? 3 बार प्लस साइन लगा देना, और बी बॉडी के ऊपर 3 बार माइनस साइन लगा देना। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना ये बताओ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, व्हाट वी विल राइट। तो ए बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा भाई? -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? ये नंबर जितना चार्ज होता है। उसका यूनिट क्या होता है? मेजर किस में करेंगे उसको? कूलम में करेंगे, राइट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से चले जाते हैं तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज ए बॉडी के ऊपर आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है बॉडी बी, तो -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज आता है, ठीक है। ये तो बात समझ में आई, बहुत बेसिक सी थी। सच में आई ना समझ में बच्चों? हाँ सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। अभी ये सिचुएशन sir. पॉसिबल है क्या देखते हैं, ठीक है। कौन सी सिचुएशन सर? ये वाली सिचुएशन, ठीक है। यही डायग्राम को मैं थर्ड एग्जांपल में लेने की कोशिश जारी है। कॉपी पेस्ट। मैंने कहा कि यार ए टू बी ना आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा लिखते हैं इसको, e⁻⁻², हाफ इलेक्ट्रॉन। क्या पॉसिबल है कि आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के देना बी को? नहीं सर। नो सर। मतलब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, उसको तोड़ नहीं सकते ना। आधा इलेक्ट्रॉन जहाँ, आधा इलेक्ट्रॉन इधर, नहीं हो सकता ऐसा कि आधा ही इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मैं, हाँ एक नहीं दूंगा, आधा इलेक्ट्रॉन दूंगा। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ठीक है। उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसको ऐसे क्रॉस किया हमने। यू कैन नॉट ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन। 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे को, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन लो। 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करोगे? पूरा का पूरा जाएगा ना। मेरा हाथ ले लो भाई, मेरा सर ले लो, ऐसा थोड़ी ना करो, पूरा का पूरा जाएगा वो, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं अभी यहाँ पे नीचे। मैं थोड़ी जगह क्रिएट कर देता हूँ। शाकालाका बूम बूम, डुम 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 कर दिया छोटा इसे हमने। एक वर्ड यूज़ करते हैं वो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसका मीनिंग यही है कि तुम 1.5, 2.5, 3.5, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, ठीक है। तुम n के इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हो, उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखते आइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम one body to another in the integral multiple of n, ठीक है। तो ये n क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 कितने भी, निगेटिव नहीं होगा ना। -1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, नंबर है वो भाई, पॉजिटिव होगा 1 2 3 4, ठीक है। हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। वो हमने इसको डेफिनेशन में पैक कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। दैट इज दिस पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। तो एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। कैन वी राइट वन फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू एनी। ये पहला फॉर्मूला इस टॉपिक का हमें मिला, समझो इस फॉर्मूला को। Q इज इक्वल्स टू एनी कि मैंने कहा कि एक बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, थोड़ा जूम करूँ क्या मैं?
ये देखो यहाँ पे हमने लिखा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज अगर मैं बताऊँ कैपिटल क्यू से, ठीक है, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग ट्रांसफर, यहाँ पे कितने हैं वो 3। E क्या है, E इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज E? E इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है, वो फिक्स नंबर होता है ना, दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, 3, तो इंटू 3 करो। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, 1, इंटू 1 करना। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, इंटू 10 करना, टोटल चार्ज वो बॉडी के ऊपर आ जाएगा। और वो कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिक्स होता है वो, चाहे तुम कॉपर का लो, आयरन का लो, कोई भी डिफरेंट मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होते तो कितना लिखेंगे टोटल चार्ज बॉडी के ऊपर, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दो एग्जाम्पल में हमने देखा। क्या ये चीज़ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये जो लिखा है सिंपल सी बात है ना। मेरे लिए तो सिंपल सी बात, क्या मैंने तुम लोगों के लिए सिंपल बनाई है बात, यस नो? क्यू इज हाँ, इक्वल्स टू एनी, yes, आया sir. समझ? हाँ सर। यस सर। रॉकेट हाँ, साइंस नहीं sir. था इसमें, राइट। फिर हम डी पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी, सी, चार्ज ऑन बॉडी, लंबा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है, डी। ठीक है, डी पॉइंट के अंदर एक सब पॉइंट हम ओपन कर देते हैं पहला, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, दो बॉडीज़ हैं, एक पॉजिटिवली बॉडी है चार्ज बॉडी, दूसरी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे सर। सो ये बचपन में ही हमने पढ़ा है ना ये पॉइंट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल, सिमिलरली निगेटिव निगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, ये 3 बातें हमें लिखनी है, ठीक है। यस, सो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल, सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, निगेटिव निगेटिव रहे, रिपेल करेंगे। अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये तो ठीक है, छोटा भीम भी समझ जाएगा ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो हमें पता होना चाहिए अभी, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन, और मुझे तीसरा पॉइंट लिखना है इसी के अंदर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ नंबर है, हमें याद रहने चाहिए थ्रू आउट दिस कोर्स। किसी को पता है मास ऑफ प्रोटॉन, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं? 1.672 into 10⁻⁻27 kg। यस, फिजिक्स के अंदर भी उतना ही होता है, 1.6 तक ही ले लेते, दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक, इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 kg। वेरी गुड बेटा, ये याद रखना 2 नंबर, ठीक है। किसका मास बड़ा होता है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? प्रोटॉन का। प्रोटॉन। यस, सो लिख लेना यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन भी रहता है ना, जिसका मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। सो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग, तो इक्वल टू के ऊपर ऐसे साइन देते हैं, मतलब लगभग, नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये कुछ बेसिक बात है जो आगे हेल्प करेगी हमें चीज़ों को
अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और लेक्चर ख़त्म कर देंगे। फिर पेज ऐड कर देता हूँ एक, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन उसको समराइज कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स are transferred from body A to body B, then what will be number A charges on the body, and number B compare the masses of these two bodies, compare the mass of these two bodies, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो कोशिश करो। Try this question. आज कौन एब्सेंट है देख लेते हैं। सभी लोग प्रेजेंट दिख तो रहे हैं। सर ए का आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ए के लिए बी का आएगा -4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, अभी सेकंड बीट करो। और से सेकंड का आंसर आएगा ए का मास ज्यादा होगा बी से। ओके, बाकीचे पण लवकर लवकर सॉल्व करा, इजी क्वेश्चन आहे। चलो फर्स्ट देखे, सर हो गया। हो गया ना, 1 मिनट हो गया है कंप्लीट। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे भी होंगे, हमें क्या, हमें बस बोला है 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, 1 2 3, ठीक। तो बॉडी ए के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3 +3 चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल्स टू एनी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो टोटल चार्ज ऑन ए विल बी इक्वल्स टू, कितने जा रहे हैं 3, एक के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। कूलम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और चार्ज ऑन बी कितना होगा -3 इंटू, जितना होगा बस माइनस साइन लगा के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कितना आता है ये 1.6 इंटू 3 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके ऊपर और इनके ऊपर उतना ही, बस नेगेटिव साइन लगा के -4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो दोस्तों सेकेंड बीट की तरफ अगर बढ़ते हैं, हमें पूछा है कंपेयर मासेस, कंपेयर मासेस, ठीक है। ए का मास ज़्यादा होगा या बी का मास ज़्यादा होगा? यही 4 ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। ए का मास ज्यादा होगा। ठीक है, मानते हो सभी लोग? अभी वो लास्ट स्लाइड में हमने पॉइंट देखा था, उसके अंदर क्यों ऐसा, कोई बताए रीज़न? बात तो सही कह रहे हो, ए का मास ज़्यादा होगा, ऐसा बात तो सही है क्या? पहले देखना पड़ेगा, रुको। क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। जिसका मास ज़्यादा होगा, 3 ऑप्शन डाल दिए मैंने, अभी बताओ। थर्ड ए का ऑप्शन ज़्यादा होगा, बी का?
बी का बी ज्यादा का मास ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब तुम लोग सोचो क्यों बी का मास ज़्यादा बोल रहे हैं सर। दोनों में उतने ही सर ए प्रोटॉन्स से है बट बी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा है B में। एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन्स है और ए में तो 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम है। खा रहा है ना बी के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो कुछ मास होता है भाई, देखा है हमने पीछे इतना। चाहे हमारे लिए काफ़ी कम हो ये नंबर, लेकिन उनके लिए तो ज़्यादा है। हमारे लिए नंबर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 से क्या फ़र्क पड़ रहा, हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई, इनको फ़र्क पड़ रहा है ना। सो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे करना चाहिए था स्ट्राइक में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, भले ही नंबर छोटा है काफ़ी, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास है इलेक्ट्रॉन को। सो 3 इलेक्ट्रॉन अपना मास बी के तरफ लेकर आएंगे, तो बी थोड़ा हेवी हो जाएगा और ए थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसके 3 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो चुका है। तो बी के ऊपर दोस्तों मास ज़्यादा होगा और ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे 8:45 में। थैंक यू सो मच।